Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jule to all my dear students. मैं सजाद हुसैन आपका ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स जैसे हम क्लास 8 के सोशल साइंस के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आज हम क्लास 8 सिविक्स के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, इसी चैप्टर को हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को कि पार्लियामेंट जो है उसमें डिसीजन मेकर्स किसको कहते हैं, जो हमारे एमपीज होते हैं उनको कौन चुनते हैं, उनको इलेक्शन के लिए कौन इलेक्शन करते हैं, और एमपीज को जो है टाइम टू टाइम इलेक्शन दे के हम पार्लियामेंट में भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे लिए एज ए डिसीजन मेकर्स वो काम करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में जो वाई डू वी नीड पार्लियामेंट है, इसी चैप्टर का है, क्लास 8 के पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, लोग और उनके लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, that is the desire, approval, participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स में कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मेन चीज़ें हमें याद रखना है, डेमोक्रेसी आपके अगर शहर में, आपके हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी है तो उसको कामयाब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। द टेक ऑफ पॉइंट जो है मेन ये है कि इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, फॉर एग्जांपल हमारे एमपी हो या एमएलए हो या कोई पंचायत का सरपंच हो या म्यूनिसिपलिटी का मेयर हो, कोई भी हो, उसको पब्लिक के कंसेंट के हिसाब से काम करना है, उसको पब्लिक के डिज़ायर, पब्लिक के अप्रूवल और पब्लिक के पार्टिसिपेशन के हिसाब से काम करना है। कोई अगर सोचेंगे मैं तो एमपी बन गया फिर उसके बाद अपना मनमानी करेंगे, तो इसके हिसाब से जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपल का जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपल का जो रिलेशन है उसको अगर आपको अच्छा दिखाना है, अच्छा मतलब रिलेशन मेंटेन रखना है, तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों के कंसेंट के हिसाब से, लोगों के रजामंदी के हिसाब से, लोगों के डिमांड के हिसाब से, लोगों के नीड्स के हिसाब से, ख्वाहिश के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव्स को काम करना पड़ेगा, और लोगों के अप्रूवल और पार्टिसिपेशन के हिसाब से डेमोक्रेसी चलेंगे, ना कि रिप्रेजेंटेटिव या एमपी या एमएलए लीडर की मनमानियत के हिसाब से चलेंगे। लीडर का भी चलेगा, उसके पास भी पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों को पूछेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको और पीपल के बीच में जो है एक अच्छा खासा रिलेशन होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सन एंड इट इज प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स। फॉर एग्जांपल आपका पार्लियामेंट है, उसमें एमपी रहता है, मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, स्टेट मिनिस्टर रहता है और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर रहता है। जितने भी मिनिस्टर रहता है, जो भी रहता है, सारे मिनिस्टर्स को और सारे एमपीज को, पार्लियामेंट को, पीएम को, सीएम को, पंचायत को, एमएलएस को जो है, जितने भी गवर्नमेंट का जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है हमारा लीडर, उन सबको लोगों के कंसेंट के हिसाब से और सिटीजन्स के, हम लोगों की रजामंदी के हिसाब से, हमारे नीड्स के, हमारे डिज़ायर के, हमारे ख्वाहिशात के हिसाब से और हमारे डिमांड को कैसे फुलफिल करना है उसके हिसाब से इन सारे लीडर्स को और पार्लियामेंट हो या दूसरे गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सबको लोगों के हिसाब से चलना है, तब जाके डेमोक्रेसी का रूह जो है वो जिंदा रहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों की हिसाब से चलना है, लोगों की रूह को जिंदा रखना। क्योंकि ये लीडर्स जो है, जितने भी लीडर्स होते हैं, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, पीएम, सीएम, ये सारे जो है लोगों का इलेक्टेड लीडर्स होता है।
How does the individual give approval to the government? One way of doing so, as you read, is through election. People would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. अब पीपल जो है गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे करेंगे? पीपल कैसे कहेंगे कि ये गवर्नमेंट हमारा है? ठीक है, लोग कैसे कहेंगे कि आज का जो फॉर एग्जांपल बीजेपी का जो सरकार है वो हमारा सरकार है लोगों का, कांग्रेस का जो सरकार है वो हमारा सरकार है, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सरकार है वो हमारा सरकार है, ठीक है, और किसी और बहुजन समाज पार्टी का सरकार है, कोई भी पार्टी का सरकार है वो हमारा सरकार है। लोग ये क्यों कहेंगे? लोग इस चीज की अप्रूवल, इस चीज को साबित कैसे करेंगे कि ये जो चल रहा है, जो भी सरकार है वो हमारा सरकार है? इस चीज को साबित करने का जो मेन मकसद ये है कि लोग जो है इलेक्शन के टाइम पे जाके इलेक्ट करते हैं अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि बिना किसी मर्जी के बिना किसी और चीज के वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट में जाके वो एमपी जो है उन्हीं लोगों के डिमांड्स को मद्देनजर रखकर अपने पार्लियामेंट में बात चलाता है। तो इन दिस सेंस लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनता है, फिर इसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल हमने इलेक्शन देके हमारे लद्दाख के लिए एमपी चुना, वो एमपी जाके यहाँ से जाके कहाँ पे बैठता है? लोकसभा में बैठता है। लोकसभा में सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि पूरे 545 या 543 हिंदुस्तान के कंस्टिट्यूएंसीज का एमपी होता है। उन सारे एमपीज को मिलाकर हम एक सरकार बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार बनाने से पहले उन एमपीज को किसने चुना है? पीपल्स ने चुना है। तो लोग जो है अपना पावर जो है अप्रूव साबित कैसे करते हैं, कैसे इसको ये ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? ताकि क्योंकि वो इलेक्शन के जरिए अपने लीडर्स को चुनते हैं और लीडर्स जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और पार्लियामेंट में हर जगह से एमपी होते हैं, हर जगह से लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो वहाँ पे सबके ऊपर एक सरकार बनाते हैं और वो सरकार जो है लोगों का सरकार होता है। तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी को लोगों का सरकार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस फोटो एक लिखा है कि हाथी पे कुछ लोग जो है कुछ सामान उठा के ले जा रहा है। दिस फोटो लिखा है, दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशन लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेराइन। ठीक है, इस नक्शे में ये दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन जो ड्यूटी वाले जो स्टाफ होता है, आपने देखा होगा कि आपके गाँव में या आपके शहर में अगर इलेक्शन होते हैं तो उस पे ड्यूटी वाले कुछ लोग आते हैं, सरकारी मुलाजिम कोई आते हैं, टीचर आता है या कोई दूसरे एम्प्लॉय आते हैं गवर्नमेंट का, वो आते हैं एक दिन पहले। उनको हम कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो पूरे इलेक्शन के स्मूथ कंडक्टिंग को, स्मूथ इलेक्शन कैसे चलाना है बिना फसाद फितने के, उसको हम कहते हैं इलेक्शन ड्यूटी। ठीक है, जो इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर होता है। तो इस हाथी पे ये दिखाया गया है कि इलेक्शन जो दूर दराज इलाके हैं, एक जहाँ पे गाड़ियाँ कम चलते हैं, वहाँ पे ये हाथी के ज़रिए क्या कर रहा है, इलेक्शन के सामान को बिठा रहा है। तो साथ में इलेक्शन की ड्यूटी वाले भी हैं, तो यहाँ पे वो ईवीएम मशीन और जो पोलिंग स्टेशन के जितने भी मोहर या जो इंक या जो पेन, कॉपी, जो रजिस्टर जो भी इस्तेमाल होते हैं, उन सबको वो हाथी पे बिठा रहा है ताकि ये एक दूर दराज गाँव में जाकर उस गाँव में भी किसी भी तरीके से डिफ़िकल्ट एरिया में भी इलेक्शन को चला सकता है। बेशक ऐसे गाँव हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे रास्ते नहीं है, तो ऐसे मीन्स के ज़रिए कभी हाथी पे, कभी घोड़े पे, तो कभी पैदल चल के इलेक्शन के सामान गवर्नमेंट के मुलाजिम वहाँ पे पहुँचाते हैं, तो टाइम टू टाइम इलेक्शन हम कंडक्ट कर सकता है। तो ये नक्शा हमें यही बता रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद हम हमारे पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे लिखा है कि नक्शा भी दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस का, ये ऊपर वाला पूरे पार्लियामेंट का नक्शा है। तो यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हमारे हिंदुस्तान में संसद कहते हैं, ठीक है, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, इट हैज टू हाउस द राज्यसभा एंड द लोकसभा। हमारे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट, जिसको हमारे हिंदुस्तान के जो असल में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्लियामेंट हमारे हिंदुस्तान की उसका नाम नहीं है, पार्लियामेंट
दुनिया में जो भी है सबको हम पार्लियामेंट कहते हैं। अमेरिका में जो है उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं, जर्मनी में जो है उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं, फ्रांस में जो है उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन हर देश का, हर मुल्क की पार्लियामेंट का अपना एक देश, अपने देश का और अपने वतन का एक अलग नाम है। तो हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जापान की पार्लियामेंट को हम डाइट कहते हैं, शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हम मजलिस कहते हैं, इस तरीके से अफगानिस्तान की हम कुछ और नाम कहते हैं। इसी तरीके से हर पार्लियामेंट का जो है अपना अपना जो है देश का अलग अलग नाम होता है। तो नंबर 1 में कहा है कि हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, संसद ब्रैकेट में लिखा है, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। हमारे हिंदुस्तान में जो भी कानून बनाता है, सबसे बड़ा कानून बनाने वाला इंस्टीट्यूशन, इदारा कौन सा है? हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारे एमपीज रहते हैं। पार्लियामेंट को 2 हाउस हैं, एक का नाम राज्यसभा है, दूसरे का नाम लोकसभा है। दोनों का फोटो यहाँ पे दिया है। इसके बाद नंबर 2 में कहा है कि राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। विद टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं 245 मेंबर्स, वो कहाँ से जाता है? वो हमारे तरह एमपी की तरह हर एक अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से नहीं जाता है। वो फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टेट है, इस स्टेट से 4-5 मेंबर जाएंगे कहाँ पे? राज्यसभा में। इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसको हम इलेक्शन नहीं करते हैं, इसको स्टेट के असेंबली जो है इसको इनडायरेक्टली भेजते हैं। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, और इसका हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा चुना हुआ एमपीज यहाँ पे बैठता है, इसलिए इसको हिंदुस्तान में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर, क्योंकि यहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। किसमें? लोकसभा में। तो आप समझ जाइए, हमारे जो फॉर एग्जांपल लद्दाख से जो एमपी गया जमयंग सिरिंग नमग्याल जेटीएन साहब, वो कहाँ पे बैठते हैं? अभी हाउस ऑफ पीपल में, मींस लोकसभा में, क्योंकि वो हमारा एमपी है। और वहाँ पे टोटल मेंबरशिप होते हैं 545। इसका जो 545 का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है, लोकसभा में, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसमें 545 मेंबर्स होते हैं और उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सबसे जो हेड ऑफिसर होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीकर। तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंबर कौन भेजता है? लोग वोट करके नहीं भेजते हैं, बल्कि हमारे जो यूटीज होते हैं और जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे असेंबली होते हैं। स्टेट और यूटीज के जो स्टेट लेवल और यूटी लेवल के जो असेंबली होते हैं वहाँ से भेज देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं तो आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में पॉपुलेशन कितना है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आप 10 भेजेंगे, 20, 30 या 5, 2, 1, कितना आप राज्यसभा में मेंबर भेजते हो। हमारे लद्दाख से कितने जाएंगे, तो पंजाब से कितने जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है राज्यसभा में कितने किस बेसिस पे जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे जाते हैं। तो राज्यसभा में जो बैठता है उसको हम, राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको हम राज्यसभा का चेयरमैन कह सकता है स्टूडेंट्स। तो यह अभी तक आपने यहाँ पे समझा होगा कि पार्लियामेंट के बारे में ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे ब्रीफली बताएंगे कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का काम क्या होता है असल में। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. 1947 में हम आज़ाद हो गए, उसके बाद हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बन गया। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ। हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबकी उम्मीदें, सबकी विश्वास, सबका भरोसा किससे जुड़ा हुआ है? पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। कोई नया लॉ बनाएंगे तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। कोई किसी लॉ को खराब करेंगे, किसी भी लॉ को चेंज करेंगे, कौन करेंगे? पार्लियामेंट करेंगे। तो हम सबका भरोसा, पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबका भरोसा, सबका विश्वास, सबका उम्मीद किससे है? हमारे पार्लियामेंट से है 1947 के बाद। दिस आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल। पार्लियामेंट में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलते हैं, क्या फैसला लेंगे आज पार्लियामेंट में, एमपी क्या कहता है, स्पीकर क्या कहते हैं, मिनिस्टर क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, होम मिनिस्टर क्या कहता है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है, अमित शाह क्या कहता है, मोदी जी क्या कहता है, सब कुछ जो है, जो भी कहेंगे हम लोगों की रजामंदी के साथ कहता है, क्योंकि हमने ही उनको वोट देके चुना
है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता है। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज immense power because it is the representatives of people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the same state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. Election parliament में ऐसे ही होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में असेंबली है, ठीक है। अभी हमारे लद्दाख में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पहले हम जम्मू कश्मीर के साथ था लद्दाख वाले, तो जम्मू कश्मीर में फॉर एग्जांपल जो हमारा असेंबली है वहाँ पे जो इलेक्शन होता है जिस तरीके का होता है, पंजाब में असेंबली में जो इलेक्शन होता है, महाराष्ट्र असेंबली में जो इलेक्शन होता है, उसी तरीके से पार्लियामेंट में भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। और उसमें वोटिंग कौन करता है? लोग करते हैं। तो यूजुअली अगर हम राज्यसभा को छोड़कर लोकसभा की बात करें तो हर 5 साल के बाद सरकारें चेंज होते हैं, फिर से इलेक्शन होते हैं 5 साल में। अभी मोदी सरकार है तो उसका 5 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो उसके लिए नया इलेक्शन देना पड़ेगा। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who contest election usually belong to different political parties. सबसे पहले आप याद रखना कि कोई भी अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा तो आप पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हो। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा में क्या हुआ था, 543 मेंबर्स हैं। तो आपको पूरे हिंदुस्तान को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर होगा? 1 मेंबर होगा। तो आपको याद रखना है पूरे भारत को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमारा लद्दाख एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, क्योंकि हमारे लद्दाख से कितने एमपी जाते हैं? 1 एमपी जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू के हिसाब 5, वहाँ से 5 या 6 एमपी जाते हैं, तो वहाँ पे या 5 या 6 कंस्टिट्यूएंसी होगा। तो आपको पूरे हिंदुस्तान को कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है, और अलग अलग पार्टीज के लोग जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और जो जीत जाते हैं वो वहाँ पे एमपी बन के चले जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन के कुछ डिटेल्स हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। जब ये सारे एमपीज 543 कंस्टिट्यूएंसी से 543, 543 कंस्टिट्यूएंसी से 543 जब एमपी निकल जाते हैं तो ये सब पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि पहले 5 साल वाला जब भर गया तो अब ये इसको नया बनाना है। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, ये सारे एमपीज पार्लियामेंट को बनाता है। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जब एक बार पार्लियामेंट बन जाते हैं तो पार्लियामेंट को फॉलोइंग फंक्शंस, नीचे दिए हुए कामों को पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। अब ये फंक्शंस में ए पार्ट में लिखा है कि टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कौन कौन से फंक्शंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पार्लियामेंट क्या काम करते हैं, पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं उनको और लोगों के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एमपी बनने तक आप वोट मांगते हो फिर आप लोगों को भूल जाएंगे, ये गलत बात है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एमपी हो, तो आपको अपने कंस्टिट्यूएंसी का, अपने रीजन का, आपको लोगों का सपोर्ट जब तक रहेगा तो रहे या ना रहे, लेकिन आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। दैट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी पार्टिकुलरली इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो पार्लियामेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इससे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए आपको जो यहाँ पे समझ में आया नहीं आया आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपने टीचर मुझे सज्जाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।